हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट लर्निंग अड्डा। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जनन का उद्देश्य क्या होता है, पर्पस ऑफ रिप्रोडक्शन क्या होता है। तो रिप्रोडक्शन कोई भी करता है तो आखिर उसके पास पर्पस क्या होता है, वो क्या सोच करके रिप्रोडक्शन करता है। तो इसके लिए सबसे पहले ध्यान देंगे कि जनन जीवों का एक प्रमुख जैविक क्रिया है जिसका उद्देश्य जो होता है वो निम्नलिखित होता है। सबसे पहले तो वो अपनी जाति वृद्धि करता है। जाति मतलब पॉपुलेशन ग्रोथ। पॉपुलेशन ग्रोथ करने के लिए जीव जनन करते हैं। क्योंकि जब पृथ्वी पे सबसे पहले जातियां जीवों की उत्पत्ति हुई थी तो उसमें बहुत कम जनसंख्या था। अगर ये पॉपुलेशन ग्रोथ नहीं किए होते, जनन नहीं किए होते, पॉपुलेशन ग्रोथ नहीं होता और आज इतनी बड़ी आबादी हमारी दिखाई नहीं देती। तो ये कौन कौन से, तो जाति वृद्धि के बारे में ये हम बताएंगे कि जीवों में जनन द्वारा ही क्या होता है, नए संतानों की उत्पत्ति से उनकी संख्या में वृद्धि होती है। दूसरा पॉइंट इसके बारे में बताएंगे कि समष्टि का संगठन, यानी पॉपुलेशन, अब इतना सारा पॉपुलेशन हो गया, पॉपुलेशन ग्रोथ कर लिए तो इसका ऑर्गेनाइजेशन, संगठन बनाना जरूरी है। संगठन बनाने के लिए क्या करेंगे, जीवों में जनन द्वारा नए संतानों की उत्पत्ति करेंगे और उत्पत्ति से विभिन्न आयु वर्ग के और अवस्थाओं के जीव जो होंगे वो बने रहेंगे। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल लें तो कोई भी जीव है, अगर हम नॉर्मली देखते हैं किसी इंसान के बारे में बात करें तो 6 क्लास के स्टूडेंट है 7 में चले जाते हैं, फिर कुछ बच्चे 6 में आ जाते हैं। तो ये जो सीक्वेंस है ना, 6 वाले को 7 में जाना, फिर 6 क्लास जो खाली हो रहा है उसमें आ जाना, इसी को कहते हैं विभिन्न आयु वर्ग और विभिन्न अवस्थाओं के जीवों का हमेशा बना रहना, ताकि ये जो संतुलन है ये खराब ना हो, हमेशा दिखाई दे, बराबर तरीके से दिखाई दे। अगला क्या बताएंगे, जनन इसलिए आवश्यक है कि इससे जाति की निरंतरता हमेशा बरकरार रहती है। जनन ही वह प्रोसेस है जिसके द्वारा जीवों की जातियां जो है हमेशा बनी रहती है। जाति मतलब समझ रहे हैं आप लोग कि कोई ब्राह्मण, कोई क्षत्रिय, कोई शूद्र, कोई वैश्य, कोई हिंदू, कोई मुस्लिम, कुछ भी कह सकते हैं। वो अपनी जाति को बना करके हमेशा रखना चाहते हैं, तो जनन द्वारा ही यह संभव हो सकता है। चौथा पॉइंट उसको बताएंगे कि विभिन्नता, वेरिएशन भी लाने के लिए, चूंकि लैंगिक जनन में ही वेरिएशन आता है, अलैंगिक जनन में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन आता है और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन नहीं पाया जाता है। तो लैंगिक जनन के उपरांत विभिन्नता उत्पन्न होती है, अर्थात लैंगिक जनन में संतान अपने जनक से थोड़ा सा भिन्न हो जाते हैं और अतः जनन द्वारा जीवों में विभिन्नताएं उत्पन्न होने लगती हैं और साथ ही यह पर्यावरण के प्रति अनुकूल भी होते हैं, यानी एडेप्टेशन। इनमें वो एक्सेप्ट करने का और एडॉप्ट करने का वो जो तरीका है ना वो मौजूद होता है, क्योंकि ये लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न हुए हैं। इनमें हर बार विभिन्नता कुछ डिफरेंट देखने को मिलता है, इसलिए ये उसको बहुत ईजिली हैंडल कर लेते हैं। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।